कहते हैं अपनी अपनी तान में गधा भी मस्तान, कुछ वैसा ही था। कभी रूस को समझ में नहीं आया था, रूस को एक झटका मिला तो रूस को अब समझ में आई है बात। जानेंगे रूस ने कैसे यू टर्न ले लिया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खजाने ने अब औकाना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि 2024 का साल ऐसा साल होने वाला है जब दुनिया में भयंकर आर्थिक संकट देखने को मिलेंगे। वैसे मन में आएगा ये तो अगले साल की बात है ना, इस साल तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है ना, लेकिन बदलाव होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका के बैंक धड़ाधड़ बंद होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय बैंकों का भी बुरा हाल हो रहा है। इन सब स्थिति के बीच में जहां पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी दुनिया भर में दिख रही है कि ये गिर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दिवालिया होने के स्थिति तक पहुंच गए हैं। किसी के पास खाना 30 दिन का, 90 दिन का, तो किसी के पास 6 महीने का बचा हुआ है। ऐसी स्थिति के बीच भी भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है और भारत ने अपनी बढ़त को बनाए रखा है, ये चीज भी साफ साफ दिख रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फॉरेन रिजर्व में देखने को मिल रहा है। जहां पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व लगातार गिरता जा रहा है। 3 से 4 पर आया, वो भी तब जब चाइना ने इसे लोन दिया और चाइना का ये लोन एक तरफ जहां दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ले रहा है, मतलब बात हिसाब किताब बराबर हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को आईएमएफ की पहली किस्त मिल गई है और इस पहली किस्त से श्रीलंका के लिए थोड़ी सी राहत आई है, उसके फॉरेन रिजर्व में भी इजाफा हुआ है। भारत की बात करें तो भारत का फॉरेन रिजर्व इधर कुछ समय से अप डाउन चल रहा था, पर अब एक बार फिर से भारतीय फॉरेन रिजर्व में 12.8 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और कहा जा रहा है कि इसके साथ ही भारत का फॉरेन रिजर्व 572 बिलियन डॉलर का हो गया। 10 फरवरी के बाद ये पहली बार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ फॉरेन रिजर्व देखने को मिल रहा है। जब फॉरेन रिजर्व किसी भी देश का बढ़ा हुआ रहता है तो ये उस देश के लिए 2 चीजें लेकर आता है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा स्थिरता। इस वक्त भारत दुनिया भर के देशों को बढ़ावा दे रहा है और कह रहा है कि आप भारत में इन्वेस्ट करें और भारतीय रुपए में व्यापार करें। हमेशा से ये देखने को मिला है कि जब भी युद्ध की शुरुआत होने लगती है ना, तब डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है और दुनिया भर में डॉलर उस वक्त अपने हाइट पर होता है। ये चीज कई बार देखने को मिला है और ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की करेंसी थोड़ा कमजोर हो रही है, भारतीय करेंसी भी इससे अछूती नहीं है। पर इन सब के बीच में फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है और बढ़ा हुआ है, तो इसका फायदा अगर कल को युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें मिलेगा। वैसे भारतीय इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर पुतिन ने यू टर्न क्यों लिया? एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं। कुछ वैसा ही हाल हुआ है। एक समय था जब रूस ने भी एक बहुत बड़ी गलती की और इसे दुनिया ने देखा। हालांकि रूस काम नहीं आया पर भारत जरूर काम आया था उस वक्त। और ये बात किसी और देश के लिए नहीं हो रही है, ये हो रही है अर्मेनिया के लिए। अर्मेनिया में हमने देखा कि किस तरीके से जब नागोर्नो काराबाख के लिए अजरबैजान के साथ अर्मेनिया की लड़ाई हो रही थी, तब रूस ने एक तरीके से ट्रीटी नहीं निभाया था अर्मेनिया के साथ। हालांकि रूस ने ये तर्क दिया था कि हमने मेनलैंड की बात की है, यानी मुख्य भूमि की बात की है। मुख्य भूमि पर अगर तुम्हारा हमला होता है तो हम तुम्हारे साथ ट्रीटी में शामिल होंगे। उस वक्त अर्मेनिया एकदम से बेसहारा हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने सुखोई विमान लिए थे रूस से, लेकिन वो सुखोई विमान भी किसी काम के नहीं थे।
उसके पास ट्रेनिंग नहीं था, उसके पास हथियार नहीं थे सुखोई विमानों में लगाने के लिए। और स्थिति ऐसी बन गई कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने मिलकर ढेर सारा जमीन अर्मेनिया का लूट लिया, नारगोनो काराबाख पर कब्जा कर लिया। तब जाके रूस की नींद टूटी और रूस उस समय भारत से अर्मेनिया ने हथियारों की खरीद की थी, स्वाति रडार सिस्टम की खरीद की थी। लेकिन जब ये जंग खत्म हुआ ना, तब रूस ने आगे बढ़कर कहा कि हम शांति सेना ला देते हैं और शांति सेना को खड़ा कर दिया अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कि तुम लोग ये लड़ाई न लड़ो। और यहाँ पर सच मानिए तो अर्मेनिया के पीएम जितनी बार रूस के प्रेसिडेंट से मिले होंगे उतनी बार इन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। यहाँ पर रूस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब हालात ऐसे हो गए कि अर्मेनिया का झुकाव भारत की तरफ बढ़ता चला गया। भारत से अब हथियार, गोले वगैरह सब कुछ अर्मेनिया खरीद रहा है। अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि सुखोई विमानों को अब ब्रह्मोस से लैस भी कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो अजरबैजान के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है। और इसकी झलक तब देखने को मिली जब अजरबैजान ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि भारत जो हथियार दे रहा है अर्मेनिया को, ये हथियार देकर सही नहीं कर रहा है, इससे यहाँ पर होड़ लगेगी। फिर भी हम अर्मेनिया को छोड़ेंगे नहीं, भारतीय हथियारों को भी छोड़ेंगे नहीं, हम सब कुछ तबाह कर देंगे, ये अजरबैजान ने कहना शुरू किया। इसी बीच में एंट्री होती है नैन्सी पेलोसी की। नैन्सी पेलोसी आपको याद ही होगा, ये जो चाइना के नाक पे चढ़कर ताइवान में उतर गई थी और चाइना ये कहता रह गया था कि इसकी प्लेन को हम उड़ा देंगे। 7 लाख लोग बैठकर देख रहे थे कि कैसे नैन्सी पेलोसी की प्लेन गिरती है, लेकिन चाइना ने उसे गिराना तो दूर छोड़ो, एक तिनका भी नहीं मारा। ये नैन्सी पेलोसी जब अर्मेनिया पहुंची थी तभी लगा था कि यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हमने देखा कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी और बाकी नाटो मेंबर सहानुभूति दिखाने लगे अर्मेनिया से, वैसे ही अर्मेनिया ने अब कहना शुरू कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम उस ट्रीटी से बाहर आ गए हैं जो ट्रीटी रूस के साथ हमने साइन की थी। अब हमें इस ट्रीटी की जरूरत नहीं है। अर्मेनिया अपनी जगह पे सही है, पर अब रूस को अकल आई है और रूस अब ये कह रहा है कि अजरबैजान सीज फायर को और एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। 30 मार्च को अजरबैजान की फोर्स ने लाइन को क्रॉस किया और लाइन को क्रॉस करके एग्रीमेंट को तोड़ दिया। और ये कहना किसका है? जो रूस ने पीस कीपर्स को रखा हुआ है, शांति दूतों को वहाँ रखा हुआ है, ये चीज कहा जा रहा है। मतलब अब अगला युद्ध अर्मेनिया अजरबैजान के बीच तय माना जा रहा है। रूस अब यहाँ पर क्या मोड़ लेगा ये तो समय बताएगा, पर इधर इस वक्त रूस खुद युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में संभवतः रूस अर्मेनिया की कोई मदद नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अर्मेनिया ने जब इस ट्रीटी से निकलने का बात कह दिया है तो अजरबैजान के हाथ खुले हो गए हैं। वैसे अब यहाँ पर एक नया युद्ध शुरू होता हुआ दिख रहा है। हाल फिलहाल में एक बात भी आई थी कि जल्द ही अर्मेनिया के ऊपर हमला होगा और ऐसा लग रहा है ये सच हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।